सोच या वैज्ञानिक तरह से लोगों को सोचने के लिए बहुत बाध्य नहीं करता। हम बहुत सारी चीज़ों में चमत्कार की उम्मीद करते हैं। हम ईश्वर की पूजा को भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास से, कर्म कांड से जोड़ देते हैं। कबीर कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में, खोजी हो ही तो तुरंत ही मिले सब सांसों की सांस में। पर यह मामला आस्था और अंधविश्वास के बीच है। हमारे साथ बहुत सारे लोग इस बातचीत में शामिल हो रहे हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। तो सबसे पहले नीलकंठ त्रिपाठी जी जो हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो ये आस्था और अंधविश्वास को लेकर किस तरह की सोच रखते हैं। नीलकंठ जी। जय श्री महाकाल। देखिए, आस्था और अंधविश्वास, आस्था यदि आपका भगवान के प्रति है, आप भगवान के ऊपर आपको भरोसा है, तो आप कभी भी गलत तरीके से, आजकल की जो सनातनी जो हिंदू भाई बहन हैं, हम देखते हैं वो शॉर्टकट में ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं कि उनको जल्दी कुछ प्राप्त करना है, कोई फ़ायदा लेना है, जिसके कारण ये सब साधु और संत जो अंधविश्वास जो फैलाते हैं, तो उनके तरफ इन लोग ज़्यादा जाते हैं। मेरा ये कहना है कि हम यदि भगवान के ऊपर, हमारे कुल देवता के ऊपर यदि हमको भरोसा है कि ये हमको सब चीज़ ठीक करेंगे, तो एक पूजा पद्धति रहती है। हमारे सनातन धर्म में कभी भी नहीं कहा गया है कि आप चमत्कार के द्वारा ही आपका सब सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके कर्म के ऊपर निर्धारित है, आपका जैसा कर्म रहेगा वैसा आपको फल की प्राप्ति होगी। और आपके यदि कर्म खराब हैं तो परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। और आगे भी आपको बता दूं मैं कि आपके कुछ पूर्व जन्म के भी जो कुछ कर्म रहते हैं उसको इस जन्म में आपको भुगतना पड़ता है। यदि आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो जो आपकी कठिनाइयां हैं, जो रास्ता, जो कठिन रास्ता है वो सरल होता जाता है और वो परेशानियों से आसानी से आप आगे बढ़कर निकल सकते हैं। परंतु आपको परेशानियां अगर आपके भाग्य में लिखी है तो वो झेलना ही पड़ेगा। कर्म आपका अच्छा है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपने भगवान, अपने कुल देवता के ऊपर भरोसा रखिए कि वो आपके ऊपर कुछ होने नहीं देंगे। नकारात्मक ऊर्जा होती है, पर नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं के ऊपर होती जो गलत कार्य करता है। उनके ऊपर कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती जो सही कार्य करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अंधविश्वास जैसी जो चीज़ें, क्योंकि सनातन धर्म में कई ऐसे सनातनी हैं जिनको सनातन धर्म के बारे में भी बहुत अभाव है, सनातन धर्म के बारे में नहीं पता है कि ये हमारा जो धर्म है एक शांत प्रिय, और पूजा पद्धति भी जो है उसमें केवल भगवान के तरफ ध्यान लगा करके आप एक बार पूजा करके आप घर से जब निकलते हैं तो आपके सारे कार्य, पूरे दिमाग, आपका मन शांत हो जाता है, पूरे काम करने में आपका दिन लगा रहता है। और वही आप कोई बाबा के चक्कर में पड़ रहे हैं, बाबा के चक्कर में कि जल्दी हमारा काम हो जाए, उस चक्कर में आप अपने पूरे परिवार को नाश कर देते हैं। ये सनातन धर्म में नहीं है। आप देखे होंगे बड़े बड़े शंकराचार्य जो इतने तप तपस्या करते हैं, कभी भी वो नहीं कहते कि आप अंधविश्वास की ओर जाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि कई रायपुर में ही कई लोग को उरकुरा का मैंने अभी बताया था कि वहाँ एक साक्षात माता अपने आप को कहती थी, वो बोलती थी हमारे चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश है, सारी देवी मेरे अंदर आती है। किसी भी मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि देवी देवताओं की ऊर्जा को वो अपने शरीर में ले सके। तो इसे भी मैं एक अंधविश्वास की ओर लेकर के जाता हूँ कि ये भी अंधविश्वास है। और मैं सभी सनातनियों को यही कहूँगा कि आप अंधविश्वास पे भरोसा ना करके अपने कुल देवी देवताओं के ऊपर भरोसा करें और आस्था पूरी आप अपने देवी देवताओं के ऊपर लगाए रहें और अपने कर्म को प्रधान माने, तो आप देखिए अपने आप आगे बढ़ेंगे, कोई चिंता नहीं है। जी, तो आप जैसे कह रहे हैं कि हम अपने देवी देवता, कुल देवता और जो है उनको माने, और जो अंधविश्वास है वो सनातन में उसकी कोई जगह नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे देश में अगर हम अपनी धार्मिक पद्धति की तरफ बात करते हैं तो पहले नर बलि होती थी, फिर पशु बलि होने लगी, फिर